तो मिलता है, लेकिन वो शांति नहीं है, वो आनंद जो हम भारतवर्ष की भूमि में ले लेते हैं वो वहां नहीं है। तो श्री ऋषभदेव भगवान अपनी प्रजा को कहते हैं, ये मानव का शरीर भारतवर्ष उस समय इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। जो आनंद इस मिट्टी में तुम प्राप्त कर रहे हो वो कहीं और नहीं मिलेगा। ये मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर को प्राप्त करके भगवत भजन करो, क्योंकि ये श्वास जो चल रही है ना, ये कब छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, और ये अगर छूट गई तो कोई साथ भी नहीं देने वाला। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। गुरुर् न सस्यात्, जब श्वास पूरी हो जाएगी ना तो गुरुजी भी साथ नहीं देने वाले। गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। स्वजन परिजन जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारे भाई, ये हमारी बहन, ये हमारे माता, ये हमारे पिता, ये हमारे बंधु, ये हमारे पुत्र, ये हमारे पौत्र, वो भी साथ नहीं देने वाले। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। माता पिता कोई साथ नहीं देने वाला। दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्यु। कोई साथ नहीं देने वाला, इसलिए अपने मन को संभाल के रखो, मन को समझाओ। अरे मन, कुछ नहीं मिलने वाला इस संसार से, अपने आप को संभाल ले। मनवा भजले सांवरिया बीती जाए उमरिया। 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 मनवा भजले सांवरिया। भजले सांवरिया मनवा भजले सांवरिया। मनवा भजले सांवरिया। भजले सांवरिया मनवा भजले सांवरिया। मनवा भजले सांवरिया बीती जाए उमरिया। मनवा भजले सांवरिया बीती जाए उमरिया। मनवा भजले सांवरिया। माया ने ऐसा भरमाया। माया ने ऐसा भरमाया। बालापन हंसी खेल गंवाया। बालापन हंसी खेल गंवाया। पाके नर्तन बावरिया। मनवा भजले सांवरिया आके नर्तन बावरिया। मनवा भजले सांवरिया बीती जाए उमरिया।
गई जवानी यूं ही हाथ से, गई जवानी यूं ही हाथ से प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से, प्रेम हुआ नहीं जगन्नाथ से। जा रे चिंता शरीरिया मनवा भजले समरिया, हरे चिंता शरीरिया मनवा भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया मनवा भजले समरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया। देखी बुढ़ापा सब मुंह मोड़े, देखी बुढ़ापा आपा सब मन मोरे। अब भी तू जग को नहीं छोड़े, अब भी तू जग को नहीं छोड़े। अब भी तू जग को नहीं छोड़े, अब भी तू जग को नहीं छोड़े। होया मोह बजरिया, होया मोह बजरिया मनवा भजले संवरिया, गुजरिया मनवा भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया मनवा भजले समरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया। अब भी तू सदगुरु शरण आजा, अब भी सदगुरु शरण तू आजा। सिया अनुज पा अवध के राजा, सिया अनुज पा अवध के राजा झूठे पाप गगरिया मनवा भजले संवरिया, झूठे पाप गगरिया मनवा भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया। बीती जाए उमरिया मनवा भजले संवरिया, बीती जाए उमरिया मनवा भजले सवरिया। मनवा भजले संवरिया, मनवा भजले सवरिया। मनवा भजले संवरिया, मनवा भजले सवरिया।
इस मन को समझाना होगा। ये श्वास निकलती जा रही है, बीती जाए उमरिया, मनवा भजले संवरिया। अरे मन क्या संसार के चक्कर में पड़ा है। संसार को तो सेवा चाहिए, संसार की सेवा कर दो बस। संसार से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। प्रेम तो अपने मनमोहन से करें, जगन्नाथ से करें। श्री ऋषभदेव भगवान समझाते हैं अपनी प्रजा को, ये शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। इस शरीर को प्राप्त करके इस शरीर को भगवत भजन में लगाओ। इस शरीर का परम लक्ष्य यही होना चाहिए। समझाया है, समझाकर पुनः श्री ऋषभदेव भगवान वन में चले गए हैं। जड़भरत जी इनके पुत्र, ऋषभदेव भगवान के पुत्र श्री जड़भरत जी, वो राज्य कर रहे थे, लेकिन राज्य करने में मन नहीं लगा, तो ये भी वन में चले आए। वन में रहते रहते तप करते करते इनकी इतनी ऊंची स्थिति हो गई कि ये भी ऋषभदेव भगवान के जैसे ही परमहंस हो गए। समाधि स्थिति में ही पड़े रहते। लेकिन यहां इनके चरित्र से एक शिक्षा हमें दी गई है। इतनी ऊंची स्थिति हो जाने के बाद भी अगर हमारा मन कहीं अटक गया तो हम फिर इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहे। श्री जड़भरत जी परमहंस वाली स्थिति, लेकिन एक दिन सरोवर किनारे जल भरने के लिए गए थे। जल भर रहे थे, पीछे से एक मृगी दौड़ती हुई आई, आकर उस सरोवर में जल पीने लग गई। पीछे से एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। जैसे ही सिंह की गर्जना हुई, वो मृगी अपनी जगह पर से छलांग लगाई। छलांग लगाकर नदी के उस तरफ जाना चाहती थी। जैसे ही छलांग लगाई, वो मृगी गर्भावस्था को प्राप्त थी। एक तो सिंह का भय, व्याघ्र का भय, दूसरा वो जो छलांग लगाई उससे जो कष्ट हुआ, तीसरा एक उसी समय उसके बालक ने जन्म ले लिया। मृगी दूसरी तरफ गिरी, उसके बालक ने जन्म लिया और मृगी वहीं हरि बोल हो गई। मृगी का शरीर वहीं पूरा हो गया। मृगी मर गई। अब उसका जो नन्हा सा शावक था, जिसने अभी अभी जन्म लिया, उसको देखकर श्री जड़भरत जी के हृदय में दया आई। जड़भरत जी सोचने लग गए, इसको अगर यहां छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, इसका क्या होगा, चलो इसे उठाकर लेके चलते हैं। उस नन्हे से मृग शावक को श्री जड़भरत जी ने उठा लिया। उठाकर लेकर अपनी कुटिया में आए। अब उसकी सेवा शुश्रूषा करने लग गए। दूध पिलाते, अपने हाथों से उसकी सेवा करते, कंबल उड़ाते, बहुत तरीके से उसकी सेवा शुश्रूषा इत्यादि करने लग गए। धीरे 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 वो मृग शावक बड़ा होने लग गया। अब हर समय उस मृग शावक की चिंता लगी रहती थी श्री जड़भरत जी को। पता नहीं इसे कोई हिंसक जानवर मार न डाले, खा न जाए, उसी की चिंता में डूबे रहते थे। शरीर अस्वस्थ हुआ। धीरे धीरे श्री जड़भरत जी का अंत समय आया। अंत समय में भी उस मृग शावक को ही याद करते रहे।
मृग का चिंतन करते करते शरीर को छोड़ा, इसलिए इनका अगला जन्म मृग के रूप में हुआ। लेकिन कहा गया है भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी रहे संत का संग। तब का प्रभाव ऐसा था, पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद था इन्हें। मृग के रूप में जन्म लेके आए, पता चला वो मृग शावक अब मृग नहीं रहा, उसकी मृग योनि छूट गई है, वो पुनः मानव योनि में चला गया है। उस शरीर को छोड़ा, मृग के शरीर का त्याग किया और पुनः मानव शरीर में आए हैं। इस बार इन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आए, धीरे 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 देखते देखते बड़े हुए। पिताजी पढ़ने के लिए भेजने लगे। श्री जड़भरत जी ने कहा नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे, आज ककड़ी वाला क, खरबूजे वाला ख सिखाएंगे, कल व्याकरण पढ़ाएंगे, परसों कहेंगे अब चलो शंख पोथी उठाओ और चल के पूजा करवाओ। जय श्री राम। तो ये ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला ख, इससे अच्छा तो है कि हम ऐसे ही मन भगवत भजन करते रहें। श्री जड़भरत जी कहीं नहीं गए, बड़े होते गए, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगा। इनके भाई लोग वो सब के सब पढ़ने लिखने लगे, वो सब पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान हो गए। इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं। जब नहीं पढ़े लिखे तो घर के लोगों ने कहा कि भाई पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ काम ही कर ले, भाई पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगता तो कुछ कर ही तो लिया कर, काम ही कर ले। क्या करें? घर वालों ने कहा एक काम कर, तू एक जगह खेत में ले गए और खेत में ले जाके एक जगह टीला बन गया था और एक जगह गड्ढा था। तो घर वालों ने कहा कि एक काम कर, इस टीले की मिट्टी को काट के इस गड्ढे में डाल दे ताकि खेत बराबर हो जाए तो खेती करने में सुविधा हो। घर वालों ने समझा दिया, समझा के चले गए। ये टीले की मिट्टी काट काट के गड्ढे में डालते रहे। शाम को घर वाले खेत पे आए, देखे जहां टीला था वहां गड्ढा हो गया था और जहां गड्ढा था वहां टीला हो गया था। अरे ये तू कौन सा काम कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? घर वालों की कुछ समझ में नहीं आया। अब इनका कोई हाथ पकड़ने वाला होता तब तो इनको क्या मतलब। घर वालों ने कह दिया मिट्टी काट के डालना है तो ये काट के डालते गए, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा तो बस ये चलते ही रह गए। घर वालों ने कहा इससे ऐसा नहीं, इसे ऐसा कोई काम दो जिसमें बुद्धि का प्रयोग ना करना पड़े। घर वालों ने सोचा कौन सा काम दिया जाए। बोले अच्छा रुको, खेत में फसल लगा दी गई, बीज छीट दिया गया, फसल लग गई। अब जब बीज डाल देते हैं खेत में तो ये पक्षी होते हैं ना, ये पक्षी उस बीज को चुगने लग जाते हैं। तो घर वालों ने सोचा इसको